तो वो लोग अब तक आए क्यों नहीं है? नेमत, मुझे बैग दे दो। मैंने पकड़ा हुआ है ना, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आयजा है ना? अरे वाह, अरे पहचाना है? एकदम पहचान लिया। अच्छा भाई, बातें होती रहेंगी, तुम बिठाओ इनको, मैं ये सामान रख के आता हूँ कमरे में। हाँ? नेमत बातें ही इतनी करता है तुम्हारी, और एक तुम ही तो हो जो नेमत की हर खुशी में खुश होती हो। ये बेवकूफ कितना गलत सोच रही है। अब क्यों नहीं, बचपन का साथ जो है। अब एनीवे, शादी से पहले ससुराल में खुश आमदी। क्या था यार? ये देखो, हमारी एंगेजमेंट रिंग। Oh my God! अच्छी है ना? It's such a beautiful one. Lovely. आपकी एंगेजमेंट पर नहीं आ सकी, so sorry for that. लेकिन नेमत है ना, ये सारी गलती उसी की है। उसने अपनी पसंद का मुझे ड्रेस ही नहीं लेके दिया। तो क्या तुम नेमत की पसंद पहनती हो? जी। और नेमत? जाहिर है मेरी ही पसंद पहनते हैं वो, लेकिन अब उनकी पसंद मेरी पसंद नहीं रही। क्या मतलब? अरे बातें तो होती रहेंगी, आप आराम कर ले। अब वैसे कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आया आपके साथ? आई मीन वो ढोलक बजाने वाले। ओह, कैसे आती। अगर अपने घर से आप दुल्हन बनकर निकलती तो ही खुशियां मनाते लोग भी। इस तरह बेगाने घर से कौन आएगा? अब नहीं, अब एक्चुअली कल आएंगे ना सब। ओह रियली? अरे वाह, बड़ी बात है। अरे भाई, बातें ही करती रहोगी, कुछ खाने के लिए तो लाओ। नहीं नेमत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो मानना पड़ेगा ना, निमू ने जो हुक्म दिया है, तो मैं कुछ लेके आती हूँ आप लोगों की। हाँ जाओ, जल्दी लाओ। नेमत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस अंगूठी की तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी, वो आयजा ने क्यों पहनी हुई? वो बीजान ने तुम्हें वो अपनी खानदानी अंगूठी देनी थी ना, तो इसलिए ये आयशा को दे दी। लेकिन नेमत, वो अंगूठी मेरे लिए खरीदी गई थी। बेटा, नई अंगूठी की कोई वैल्यू नहीं है इस खानदानी अंगूठी के सामने। यार बीजान ने तुम्हें अपनी बहू माना है दिल से, इसीलिए अपनी खानदानी अंगूठी दी है तुम्हें। अच्छा चलो यार, ये बातें होती रहेंगी, आप लोग बैठें कुछ खाएं, मैं जरा घर जाता हूँ, बहुत काम है। तो वापस कब आओगे? कोशिश करूंगा, बहुत काम है घर में। ओके? इसका मतलब है नहीं आओगे? अरे बेटा, जाने दो उसे, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। ओके आंटी, आप लोग प्लीज आराम करें, ठीक है? शुक्र है गेस्ट हाउस में तो नाश्ता भिजवा दिया। अब घर वालों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। वैसे मैंने बीजान से बात की थी कि काम बहुत ज़्यादा है, गांव से 2-4 औरतें बुला लेती हूँ, शादी के बाद वापस चली जाएंगी। बीजान ने इनकार कर दिया होगा। इनकार के साथ जलील भी किया। किस बात पे? कह रही थी कि पहले ही तुम्हारी बहन को बर्दाश्त कर रही हूँ, ना काम की ना काज की। वैसे कुलसुम भाभी, बीजान बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें ना, वो आई तो यहाँ काम करने के लिए, लेकिन जब देखो अपने मोबाइल में बिजी रहती है। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए ना। लीजिए, आ गई। नाश्ता बन गया? दीजिए, पहले इन्हें नाश्ता दीजिए। हाँ आप ही मुझे दे दे नाश्ता। वो टेबल पे सबके साथ मुझसे खाया नहीं जाता, भूखी रह जाती हूँ। हाँ
किसी के सामने खाने की आदत नहीं है ना इसे। वैसे खुशबू, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा नहीं मानना, तुम यहाँ किस लिए आई हो? काम के लिए ना? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम क्या काम करती हो? अभी कल ही मैंने दूल्हा भाई का स्लीपिंग सूट निकाल के दिया है। थक गई होगी। हाँ नहीं, एक्चुअली आज मैंने दूल्हा भाई का सूट प्रेस किया है। लीजिए भाभी, आज के काम का कोटा तो पूरा हो गया। अब देखिए ना, अब मैं कितना काम करूँ। हाँ, वो दरअसल इसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। तब तक तो भाभी आप माँ बन जाएंगी। भाभी, आप ना इसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, वरना आपको बीजान का तो पता है ना। अब मुझे नाश्ता दे भी दे।